हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम सेतु चैनल पे। मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता। हम लोग हिस्ट्री के एनसीईआरटी कोर्स को कर रहे थे, मतलब हमें पूरी एनसीईआरटीज करनी है, जिसकी एक बुक हम सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी थी वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास 7 की एनसीईआरटी पे, जिसका आप पेज देख सकते हो। इस तरीके की वो बुक दिखेगी अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो। अदरवाइज आपको इनके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पीडीएफ, जिस तरीके से मैंने 6th क्लास की पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर की है, इसी तरीके से 7th क्लास की कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जो भी मैं स्लाइड्स बनाऊंगी वो स्लाइड्स जो है वो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगी। तो इसके अंदर टोटल 157 पेज है। मैं आज की क्लास में आप लोगों को एक ट्रांजिशन पीरियड दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम एंशियंट भाग से मेडिएवल भाग पे आएंगे। हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत के अंदर अलग अलग तरीके के अटैक भारत पे होते हैं, अलग अलग तरीके के मुस्लिम अटैक भारत पे होंगे। ठीक है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुस्लिम है और एक तरफ ब्रिटिशर्स का काल हम मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की तरफ देखेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले इस बुक को स्टार्ट करने से पहले, जैसे क्लास 6 के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, कहाँ पे क्या था, क्या हुआ था, इसी तरीके से मैं इंटरलिंक बनाने के लिए ये लेक्चर ले रही हूँ। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी क्लास 7 को समझने। हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप पहले इस मैप को देखिए और प्लीज़ इनको ड्रॉ करते चलिए। जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, ये मैप्स ही आपको मार्क्स दिलाएंगे। तो इन मैप्स को ड्रॉ करते चलना आप अपने एटलस के अंदर। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या देखना है। हमने देखा था कि गुप्ता पीरियड के अंदर अलग अलग तरीके के राजा आए थे। समुद्र गुप्ता था और भी बहुत बहुत तरीके के राजा आए थे। और लेटर गुप्ता पीरियड के अंदर हर्षवर्धन आया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत के अंदर, आपको पता है कि जो हमारा हर्षवर्धन था वो लगभग इतने भाग के ऊपर राज कर रहा था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये पूरा एरिया जो है वो खाली हो गया। लेकिन कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग राजा अब उत्तर भारत के अंदर नहीं आया। ठीक है, उसके बाद अरब के इन्वेजन्स यहाँ पे होंगे, यानी अरब लोग, मुस्लिम लोग यहाँ पे आएंगे, जिसको हम बाद में देखेंगे। हम क्या देख रहे हैं, हमें देखना है कि जिस समय हर्षवर्धन का इरा जो है, लेटर गुप्ता पीरियड यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा था, यहाँ पे समाप्ति की ओर था, उस समय दक्षिण भारत के अंदर क्या हो रहा था, हमें ये बात देखनी। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखते हैं। ये चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, मैं तमिलनाडु की बुक से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर। तो अब ध्यान से समझना। यहाँ पे मेन नाम जो आप सुनोगे ना, चेरा का, चोला का, ये क्या है, वंश है। पांड्या का, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्रकूटा का, राष्ट्रकूट जिनको कहते थे। साथ में पल्लवों का, जिस तरीके से उत्तर भारत में गुप्ता थे उसी तरीके से दक्षिण भारत में पल्लव थे। ठीक है, जिस तरीके से गुप्ता ने उत्तर भारत में बहुत सारे मंदिरों का, बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर को डेवलप कराया, इसी तरीके से दक्षिण में पल्लव लोग ये काम कर रहे थे। तो पल्लवों का नाम आप सुनोगे, और किस किस का नाम सुनोगे आप लोग, चोला, चेरा, पांड्या, राष्ट्रकूट, पल्लव, और हम सुनेंगे चालुक्य। किसका नाम सुनेंगे, चालुक्य। ये नाम आप लोग इनसे अवगत हो जाइए। अब आज की स्लाइड में मैं आप लोगों को इन सब के बारे में बताने वाली हूँ कि दक्षिण भारत में क्या हो रहा था जिस समय उधर हर्षवर्धन की मृत्यु हो रही थी, उनकी मृत्यु के बाद, और जिस समय अरब लोग भारत के अंदर आने की सोच रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो चालुक्य किंगडम कहाँ है, आप यहाँ देख सकते हो, कर्नाटका रीजन के अंदर। पल्लवा कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, फिर ये तमिलनाडु के अंदर पांड्या फैले हुए हैं, और यहीं पे ही पास में यहाँ पे चेरा होते थे। आप इनको ध्यान में रखो। अभी एक एक चीज के बारे में मैं आपको इंटरकनेक्शन बता रही हूँ, कैसे क्या कनेक्ट हो। ठीक है, इसको देखिए आप लोग। हम लोग कैसे आ रहे हैं, हम लोग प्राचीन इतिहास से हम मध्यकालीन भारत की तरफ आ रहे हैं, एंशियंट से मेडिएवल की तरफ आ रहे हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पल्लव आते हैं साउथ के अंदर। कौन आते हैं, पल्लव आते हैं। पल्लव का जो राजा है, सबसे पहला जो राजा है पल्लवों का, वो कौन सा था, महेंद्र वर्मन वन। पल्लव कहाँ पे है, आप देख पा रहे हो, पल्लव जो है वो यहाँ पे रहेंगे। कहाँ रहेंगे, इस वाले एरिया के अंदर सारे पल्लव जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो इनका सबसे पहला राजा कौन था, महेंद्र वर्मन वन, जो इस समय से इस समय तक रहता है। इसके बाद आता है नरसिम्हा वर्मन वन, जिसको हम मामल्ला के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि ये बहुत जबरदस्त रेसलर था। कौन था, रेसलर, मल्ल युद्ध करता था ये बहुत ज्यादा, तो इसको मामल्ला के नाम से जानते हैं। नरसिम्हावर्मन वन। नरसिम्हावर्मन वन के बाद आते हैं नरसिम्हावर्मन टू, जिन्हें हम राजसिम्हा के नाम से भी जानने लगे थे।
उसके बाद आते हैं परमेश्वरमन सेकंड, और फिर आते हैं नंदीवर्मन सेकंड, और इसका जो लास्ट रूलर था, पल्लवों का जो लास्ट रूलर था वो था अपराजित। क्या नाम था? अपराजित। इस अपराजित को चोल वंश के राजा आदित्यवन ने हरा दिया था। यानी कि पल्लवों को किसने हराया? पल्लव को हराया चोल वंश के राजा ने। चोल वंश के राजा ने, चोल वंश के राजा का क्या नाम था? आदित्यवन। यानी कि जहां पे पल्लव बैठे थे, अब इस जगह कौन बैठ गए? चोल वंश के लोग बैठ गए। यानी इस पल्लव को रिप्लेस किसने कर दिया? अब यहाँ पल्लव नहीं रहेंगे, यहाँ पे चोलाज आ जाएंगे, चोल वंश के लोग आ जाएंगे। आदित्यवन इसका पहला रूलर माना जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया पल्लव के बारे में। उधर दक्षिण भारत के अंदर दो और बड़ी ताकत थी, चालुक्य और राष्ट्रकूटा। अब लड़ाई हो रही थी पल्लवों की चोला से। हमने देखा चोला जीत गए, पल्लव हार गए। और पल्लवों से लड़ाई हो रही थी चालुक्यास की भी। यानी जो ये पास पास थे, पल्लव और चालुक्य, ये चालुक्य थे, ये पल्लव थे। पल्लव से चालुक्य भी लड़ रहे थे और चोला भी लड़ रहे थे। ठीक है, चोला कहाँ से आए थे? संगम एज से आए थे, संगम काल से आए थे। संगम काल आप देखोगे 3री सेंचुरी का एक पीरियड आता है। यहाँ पे चोला लोग थे। ये चोला लोग यहाँ पे हारने के बाद 9वीं सेंचुरी के अंदर इन पल्लवों से जीतते हैं और पल्लवों के ऊपर अपना प्रतिष्ठा बैठाते हैं, अपना राज लेते हैं पल्लवों से। ठीक है, तो अब पल्लवों की जगह कौन आ गए? चोला। और दूसरी तरफ चालुक्य भी पल्लवों से लड़ रहे थे। अब पल्लवों से दोनों ही लड़ रहे हैं, चालुक्य भी और चोला भी। तो चोला ने पल्लवों को हरा दिया। यानी अब इधर तो चालुक्य रह गए और इधर चोला आ गए हैं, पल्लवों की जगह अब चोला आ गए हैं। ठीक है, यानी कि पल्लव जो है इन दोनों से ही हार जाते हैं। अब लड़ाई किसकी हो सकती है? चोला की और चालुक्यास की। आगे देखेंगे कौन जीतेगा कौन नहीं। और दूसरी तरफ राष्ट्रकूटा जो थे वो बहुत बड़ी पावर थी, बहुत ताकतवर ये लोग थे, बहुत अच्छी इनके पास आर्मी थी, बहुत अच्छे हथियार थे, बहुत सारे घोड़े थे। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी राष्ट्रकूटास की होती थी। इन राष्ट्रकूटास ने क्या देखा कि जो ये चालुक्य लोग हैं ये तो बहुत ताकतवर हैं दक्षिण भारत में, हम इनसे लड़ते हैं। राष्ट्रकूटा लड़ते हैं चालुक्य से। समझ रहे हो ना आप बातों को? राष्ट्रकूटा लड़ रहे हैं चालुक्य से। ठीक है, इधर चोला भी लड़ रहे हैं चालुक्य से और राष्ट्रकूटा भी लड़ रहे हैं चालुक्य से। मतलब अब सारा ध्यान किस पे है? चालुक्य पे है कि इनको हराना है। इधर से चालुक्य का जो लास्ट रूलर था जिसका नाम था कीर्तिवर्मन सेकेंड, और राष्ट्रकूटा का जो लास्ट मतलब जो फर्स्ट रूलर था दंती दुर्गा, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। राष्ट्रकूटा के राजा ने क्या किया? दंती दुर्गा ने इनके लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन को युद्ध में हरा दिया। यानी कि अब क्या हुआ? चालुक्य के ऊपर किसका राज आ गया है? राष्ट्रकूटा का राज आ गया है। यानी इन शॉर्ट में क्या कह सकती हूं? पल्लव की जगह किसने ले ली? चोला ने ले ली। ठीक है, और चालुक्य की जगह किसने ले ली? राष्ट्रकूटा ने ले ली। राष्ट्रकूटा ने ले ली। ठीक है, ये वंश के नाम है। अब लड़ाई होगी राष्ट्रकूटा और चोला के बीच में। आप देखोगे इन चोला को भी हरा देंगे ये राष्ट्रकूटा। यानी कि अब पल्लव की जगह भी राष्ट्रकूटा बैठे हैं, चालुक्य की जगह भी राष्ट्रकूटा बैठे हैं, या मैं कह सकती हूँ चोला की जगह भी राष्ट्रकूटा बैठे हैं। तो ये राष्ट्रकूटा पूरे दक्षिण भारत के अंदर फैल जाते। आप देखना चाहोगे कितने एरिया के अंदर ये फैल गए हैं? आप देख पा रहे हो? ये देखो, ये पूरा एरिया राष्ट्रकूटा ने कैप्चर कर लिया है। पल्लवों को भी हरा दिया, चोलास को भी हरा दिया, चालुक्यास को भी हरा दिया, सभी को हरा दिया। और ये राष्ट्रकूटा जो है इतने बड़े भारत के अंदर फैल चुके हैं, इतनी स्ट्रोंग ताकत थी राष्ट्रकूटा। अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। पल्लवों के राजाओं के बारे में हमने समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम चालुक्यास की। चालुक्यास को हराने वाले कौन है? राष्ट्रकूटा। देखते हैं। चालुक्य दो भागों में बटे हुए थे, वेस्टर्न चालुक्य और ईस्टर्न चालुक्य। वेस्टर्न चालुक्य और ईस्टर्न चालुक्य, आप यहाँ पे देखो मैप में, ये ईस्टर्न चालुक्य थे और ये इस वाले भाग में वेस्टर्न चालुक्य बैठे हैं। देखते हैं किसको कौन हरा रहा है, किसकी लड़ाई किससे होती है। वेस्टर्न चालुक्य के अंदर जो फाउंडर था वो था पुलकेशिन सेकंड। ये वही पुलकेशिन फर्स्ट, ये पुलकेशिन फर्स्ट। फाउंडर कौन था इसका? पुलकेशिन फर्स्ट। इसने अपनी राजधानी बनाई वटापी या बदामी, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद राजा आता है पुलकेशिन सेकंड। ये वही पुलकेशिन सेकंड है जिसने हर्षवर्धन की मृत्यु की थी, हर्षवर्धन को हराया था युद्ध के अंदर। इसके बाद आते हैं नरसिम्हावर्मन वन। ठीक है, नरसिम्हावर्मन वन मतलब कि जो ये पुलकेशिन सेकंड थे, इन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था, उत्तर भारत के हर्षवर्धन को, जिन्होंने थानेसर पे राज किया था। और इन पुलकेशिन सेकंड को फिर हरा देते हैं नरसिम्हावर्मन, जो पल्लव के राजा थे।
याद है ना आपको? पल्लवों के राजा कौन थे? नरसिम्हवर्मन। इन्होंने किसको हरा दिया? इन्होंने हरा दिया पुलकेशिन सेकंड को, यानी चालुक्य के राजा को। लड़ाई चल रही थी पल्लवों के बीच में और चालुक्य के बीच में, और उधर चोला और पल्लवों के बीच में। तो पल्लव के राजा नरसिम्हवन ने चालुक्य को हरा दिया, उनके राजा पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया। और क्या किया, जो इनकी ये राजधानी थी बादामी, इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब पुलकेशिन सेकंड के बाद जो राजा आया विक्रमादित्य, उसको गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे पल्लवों ने हमसे हमारी राजधानी लेके और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब विक्रमादित्य पुलकेशिन सेकंड की मृत्यु का बदला लेता है। उसने क्या किया, इन पल्लवों को हरा दिया, उनकी राजधानी कांची पूरा उसको तबाह कर दिया, पूरी तरीके से पल्लवों को अब हरा दिया किन्होंने? चालुक्याज ने। ठीक है, तो और जो विक्रमादित्य के बाद जो लास्ट रूलर था, किसका? चालुक्य का जो लास्ट रूलर है कीर्तिवर्मन, अब उसको हरा देते हैं राष्ट्रकूटा का रूलर दंती दुर्ग। यानी कि अब चालुक्य का राज भी खत्म हो गया और उनकी जगह राष्ट्रकूटा आ जाता है। अब चालुक्य भी समाप्त हो गया, इनकी जगह भी राष्ट्रकूटा आ गया। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ आ गई होगी। आप जब इन मैप्स को ध्यान से देखोगे, आप इन जब जो मेरे फ्लो चार्ट्स हैं इनको देखोगे, तो सारी कहानी आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं चोला की। चोला दो तरीके थे। संगम एज के अंदर जो चोला थे उन्हें हम कहते हैं एंशियंट चोला, पौराणिक चोला। ठीक है, ये 3री सेंचुरी के चोला है। ठीक है, उसके बाद आएंगे 9वीं सेंचुरी के अंदर फिर से चोला आएंगे जो पल्लवों के ऊपर राज करेंगे, पल्लवों को हराएंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंपीरियल चोला। इनको इंपीरियल चोला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत के बाहर निकल के भी राज करना शुरू कर दिया था इन्होंने, श्रीलंका के ऊपर भी इन्होंने राज किया, इसलिए इनको इंपीरियल चोला के नाम से जाना जाने लगा। ये उरैयूर नाम की जगह पे फ्यूडेटरीज थे, यानी सामंती थे। सामंती कौन थे? ऐसे सेना के नायक जो सेना के साथ साथ राजा के लिए टैक्स भी कलेक्ट करते थे। तो सामंती थे ये लोग, उरैयूर जगह पे सामंती थे। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने वहां के राजा को मार के अपना राज कर लिया। इनकी राजधानी क्या थी? तंजौर थी। 9वीं सेंचुरी की बात हो रही है। इनका जो संस्थापक था, जो इनका फाउंडर था, वो था विजयालय। उसका पुत्र था आदित्य। विजयालय का पुत्र है आदित्य। इसने पल्लवों को खत्म किया, साथ में उधर से राष्ट्रकूटा ने भी पल्लवों को हरा दिया, यानी चालुक्य ने भी पल्लवों को हरा दिया, चोला ने भी पल्लवों को हरा दिया। ठीक है, अपराजिता जो इनका लास्ट रूलर था पल्लवा का, उनकी मृत्यु कर दी थी आदित्य ने। आदित्य के बाद एक और राजा आते हैं जिनका नाम है परांटका। ठीक है, इन परांटका ने क्या किया? इन्होंने चेरा को और पांड्याज को हरा दिया। ये भी दो वंश थे, चेरा और पांड्या, इनको हरा दिया परांटका ने। लेकिन परांटका जीत नहीं पाया राष्ट्रकूटा से, और राष्ट्रकूटा ने फाइनली चोला को भी हरा दिया। तो इन शॉर्ट मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि कौन कौन से राजा थे, कौन किससे हारा। इन शॉर्ट लास्ट में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रकूटा रह गए थे। तो इन राष्ट्रकूटा के बारे में हम देख लेते हैं। कन्नड़ से ओरिजिन निकलता है इनका, कन्नड़ से उद्भव होता है, कन्नड़ इनकी लैंग्वेज थी। इसका जो संस्थापक था वो था दंती दुर्गा। दंती दुर्गा इसने क्या किया? साउथ के अंदर तो था ही था, इधर इधर गुजरात के पास भी, गुजरात के अंदर, यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र के अंदर यानी अपने पश्चिम भाग में गुर्जारा नाम से एक जाति रहती थी। गुर्जारा और प्रतिहारा, गुर्जारा और प्रतिहारा। ठीक है, पश्चिम भारत के अंदर गुर्जारा और प्रतिहारा बहुत शक्तिशाली ताकतें थी। इस दंती दुर्गा ने यानी राष्ट्रकूटा ने इनको भी हरा दिया था। ये वो थे जिनसे अरब के रूलर भी नहीं जीत सके थे। जब तक ये पश्चिम में रहे, गुर्जारा प्रतिहारा जब तक पश्चिम में रहे, अरब से, सिंध से कोई भी अरब आक्रमण इनके ऊपर जीत नहीं सका इनको, लेकिन राष्ट्रकूटा ने इनको भी हरा दिया। ठीक है, यानी पूरे साउथ इंडिया के अंदर पैरामाउंट पावर, सबसे बड़ी शक्ति राष्ट्रकूटा बन चुकी थी। अब राष्ट्रकूटा के अंदर दंती दुर्गा के बाद फाउंडर आते हैं कृष्णावन, इनके सक्सेसर हैं कृष्णावन। उन्होंने ईस्टर्न चालुक्य को हरा दिया। अभी तक हम लोगों ने वेस्टर्न चालुक्य की बात की थी। ईस्टर्न चालुक्य को किसने हरा दिया? जो दंती दुर्गा के बाद कृष्णावन आए, उन्होंने ईस्टर्न चालुक्य को हरा दिया। इसके बाद आते हैं गोविंदा 3। इन्होंने क्या किया? नॉर्थ इंडिया के भाग भी, बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के भाग भी कैप्चर कर लिए, जैसे गुर्जारा प्रतिहारा, इनको कैप्चर कर लिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं अमोघ वर्षा 1। अमोघ वर्षा 1 ने क्या किया? मालवा के ऊपर, मतलब अमोघ वर्षा 1 जो है, मालवा जो इन्होंने जीता था गुर्जारा से, वो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मालवा भाग जीता था गोविंदा 3 ने, अमोघ वर्षा से वो छूट गया।
मतलब कि अमोघ वर्षा एक युद्ध में हार गया और मालवा इसके हाथ से निकल गया। लेकिन इसके बाद कृष्णा 3 आता है। इसने चोलाज को हराया, इसने तंजौर को कैप्चर किया, इसने रामेश्वरम को कैप्चर किया। लेकिन इन लास्ट कृष्णा 3 की भी मृत्यु हो जाती है राष्ट्रकूटा से लड़ते हुए, और सॉरी, कृष्णा 3 की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसकी मृत्यु के बाद जो राष्ट्रकूटा टाइम है, जो राष्ट्रकूटा का वंश है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाता है। यानी साउथ इंडिया के अंदर अब धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया है। अब छोटे छोटे राज्य यहाँ पे बनेंगे, और बाद में जब हम अंग्रेजों के बारे में जब पढ़ेंगे, फिर मैं इसको आप लोगों के साथ लिंक करने की कोशिश करूंगी। तो ये पूरी सिस्टम थी हमारी राष्ट्रकूटा, चोला, चालुक्य, ठीक है। इन सब की इंटरलिंक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, अगर फाइनली मैं आपको मैप दिखाना चाहूं, तो हमारे इस एरिया के अंदर कौन रहते थे? इस एरिया के अंदर गुर्जारा और प्रतिहारा रहते थे। यहाँ पे एक और शक्ति थी जिसको हम पाला कहते थे, पाल वंश के लोग थे। इतने भाग के अंदर राष्ट्रकूटाज रह रहे हैं। यहाँ पे चोलाज रह रहे हैं, ये चेराज है, यहाँ पे पांड्या है। इन चोला ने किसको हरा के जगह कैप्चर की है? पल्लव को हराया है। बाद में चोलाज भी इन राष्ट्रकूटा से हार जाते हैं, मतलब इस भाग पे भी राष्ट्रकूटा आ गए। चेरा भी हार जाते हैं, इस भाग पे भी राष्ट्रकूटा आ गए। मतलब इतने पूरे भाग के ऊपर राष्ट्रकूटाज आ जाते हैं। धीरे धीरे राष्ट्रकूटा ने इतना भाग कैप्चर करने की भी कोशिश की जो गुर्जारा प्रतिहारा के टाइम में थी। यहाँ पे ये पाल जो है ये बरकरार रहते हैं। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। उम्मीद करती हूँ आपको ये इंटरलिंकेज समझ आया है, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको यही बता रही हूँ। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करूंगी। अभी तक आप लोगों को अगर इसमें दिक्कत आती है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।